रामगढ़ की रजरप्पा थाना क्षेत्र में नहाने के क्रम में मुरुबंदा तालाब में डूबने से 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत। गोड्डा में नदी से 2 नवजात का शव मिलने से सनसनी। और बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ा आसानी तूफान। ओडिशा बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में भी प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर में संस्थान के विस्तारित परिसर का उद्घाटन किया और नवाचार और उद्यमिता विकास पर बल दिया। Of encouraging innovation. It has also assumed the responsibility of being a regional innovation organizer, which works as a business incubator, providing support services for innovation and entrepreneurship. It is through these ventures can we dream of being an Atmanirbhar Bharat. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया और लागू किया गया है। ये 21वीं सदी में नई पीढ़ी को ग्लोबल सिटीजन बनाएगा। 34 साल के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। जो शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत की ओर से वैश्विक जिम्मेवारी के बारे में, ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, जो नई पीढ़ी ग्लोबल सिटीजन इसीलिए बनाएगा, नागपुर आईआईएम उसमें लीडिंग रोल प्ले करेगा। मित्रों, आज भारत की ज्ञान आधारित अर्थनीति केवल भारत के लिए सीमित नहीं है, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी भारत की ओर, विशेष करके कोरोना के उपरांत भारत की ओर बड़े आग्रह के साथ, बड़े आशा के साथ देख रहे हैं भारत कैसे हमारी बारे में भी चिंता कर रहा है। इसलिए नागपुर आईआईएम की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि पुलिस की आम आदमी के बीच सकारात्मक छवि लाने और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पुलिस हर स्थिति में काम कर सकती है। Judiciary delay also is causing problem. So judiciary also must introspect. Whatever the government has to do, government has to do it. Filling up the vacancies. But at the same time, the people there who are there to give justice delivery, they should also act in a more responsive and responsible manner. जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज विश्व थैलेसीमिया दिवस पर एक वेबिनार को संबोधित किया और इस आनुवांशिक बीमारी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा पीड़ितों के स्थायी समाधान पर बल दिया। कई जैसे हम देख रहे थे पंजाब कैरियर के रूप में और इस तरह के कई अलग अलग डिजीज हैं जो ब्लड रिलेटेड है, तो इसके अस्थायी समाधान के लिए और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता कि आज छुट्टी के दिन में अपनी व्यस्तता के बीच में अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर हम इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि हम इस दिवस को इस रूप में, जिसे इस देश में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और कहा है कि आइए हम सब मिलकर के इन दिनों में हम कुछ नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ें। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,451 नए मामले सामने आए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 20,635 सक्रिय मामले शेष हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और इसमें कोरोना वीरों को लगातार सफलता मिल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना को मात देने के लिए जांच और इलाज पर बल दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना का एक भी मामला शेष नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में कोई संक्रमित नहीं मिला, जबकि एक कोरोना वीर ने कोविड को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। इधर रांची में सैंपल जांच में सिर्फ एक मरीज मिला, जबकि 2 लोगों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के कुल 22 एक्टिव मामले शेष हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1 अरब 90 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को 4 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। एहतियाती डोज 2 करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर तथा मजबूत भारत देश की पहचान बनते जा रहा है। पीपीई किट उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। देश में प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है। वहीं अब देश के पास प्रतिदिन 32 लाख N95 मास्क बनाने की भी क्षमता विकसित हो चुकी है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के गुदरी बाजार स्थित धर्मशाला में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का इलाज करते हुए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य को लेकर आवश्यक सलाह दिए। शिविर में कुल 85 मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की गई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खान सचिव पूजा सिंघल मामले से जुड़े सीए सुमन कुमार से आज लंबी पूछताछ की गई। ईडी ने उसे 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। खान सचिव के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ हुई है। गौरतलब है कि ईडी की छापेमारी में बड़ी राशि की बरामदगी हुई थी, लेकिन उस राशि का सही हिसाब देने में सुमन कुमार विफल साबित हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के जरिए मामले की तह तक पहुंचना चाह रहा है ताकि बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सके। खान सचिव प्रकरण को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी बयानबाजी और प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए रांची में प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भी भाजपा पर हमला बोला है और हेमंत सोरेन सरकार को पाक साफ बताया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। निर्वाचन आयोग के भी सलाहकार उन्होंने भी कहा कि 9A का प्रावधान किसी को डिस्क्वालीफाई होने के लिए जो है उस पे हेमंत सोरेन जी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के सवाल पर प्रदेश भाजपा भी मुखर हो गई है। पार्टी ने आज इस मुद्दे को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। इस बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने भ्रष्टाचार के सवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चोरी और सीनाजोरी की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। जो असीमित घटनाएं घट रही है पिछले दिनों, जिस प्रकार एक IAS अधिकारी के घर से करोड़ों रुपया बरामद किया गया, यह चिल्ला चिल्ला कर बयान कर रहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और यह जो भ्रष्टाचार में भीगी हुई सरकार है, इसका सरकार में और अधिक लंबे दिनों तक रहना ठीक नहीं है। आज पूरे प्रदेश की जनता यह मान रही है कि प्रदेश में सरकार मर चुकी है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सरकार का यहाँ से 100 यात्रा निकाल करके मुखला मुखने का काम अरुणा चौक पर करने वाले हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो सरकार आज नहीं है, जो मृत समान हो गया है, इस सरकार का बने रहना लंबे समय तक झारखंड की जनता की नहीं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न जिलों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार
कल तीसरे चरण के प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इस चरण का चुनाव 24 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। इधर चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में कल भी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 10 और 11 मई को नामजदगी का पर्चा वापस ले सकते हैं। आगामी 27 मई को मतदान, जबकि 31 मई को मतगणना होगी। इधर शेष निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी चुनावी समर जीतने के लिए भरसक कोशिशों में जुटे हैं। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पर रांची के कोतवाली थाना में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला शहर अंचल सीओ अमित भगत के द्वारा कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बीते 4 मई को बयान दिया था कि कांग्रेस का प्रयास होगा कि पंचायत चुनाव में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों को पार्टी में जगह दी जाएगी, ताकि जनप्रतिनिधियों के अनुभव का उपयोग संगठन की मजबूती में किया जा सके। मदर्स डे पर आज देश दुनिया में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। 8 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत औपचारिक तौर पर 1914 में हुई थी। मां की ममता का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। पेश है मातृ दिवस पर लोहरदगा के कैरो से ये खास रिपोर्ट। लोहरदगा के कैरो निवासी मधुलिका रानी अपने 3 संतानों के रहते हुए भी गरीब परिवार की बेटी सुमित्रा को गोद लेकर अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश कर रही हैं। मधुलिका रानी कहती हैं कि सुमित्रा को गोद लेकर बेटी की तरह परवरिश करने की प्रेरणा उन्हें अपने पति और परिवार से मिली। हम जब यहाँ आए थे उस टाइम करीब 6-7 साल का होंगे और यहाँ एडमिशन हुआ था करीब 4 क्लास में हुआ था। लातेहार जिले की सुमित्रा को मधुलिका रानी और उनके समाजसेवी पति शरद कुमार विद्यार्थी ने तब गोद लिया था जब वो 6 साल की थी। अब सुमित्रा 16 साल की हो चुकी है। मधुलिका रानी अपने बच्चों के साथ साथ सुमित्रा को भी पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना चाहती हैं। स्कूल रेगुलर जाते थे, कोई छूटता नहीं था, अच्छा से पढ़ाई नहीं होते रहते थे, अभी भी होता है और सभी लोगों का सपोर्ट रहता था कि अच्छा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सुमित्रा ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा लिखी है। पेंटिंग में भी उसे काफी रुचि है। सुमित्रा कहती हैं कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि शरद और मधुलिका उसे जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं। उन्हें तो अच्छा लगा कि चलो एक और बच्ची को रख के उसको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, साथ में रखेंगे, अपना मतलब परिवार का एक हिस्सा बनाएंगे। तो फिर ले आए, ला करके साथ में रख रहे हैं। अभी पढ़ रही है, साथ में रहती है। मेरा हाथ ही साथ में हाथ ही बटाती है। बहुत अच्छा। लोहरदगा की मधुलिका रानी सुमित्रा को गोद लेकर अच्छी शिक्षा और संस्कार दे रही हैं, जो सभी माताओं के लिए निश्चित रूप से एक नजीर है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुबंदा तालाब में नहाने के दौरान रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हो गई। रजरप्पा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। तीनों छात्र गिरिडीह, धनबाद तथा बोकारो के बताए जा रहे हैं, जो नहाने के लिए तालाब में गए थे। इधर गोड्डा में 2 नवजात का शव नदी से बरामद किया गया। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि बाइक पर सवार 2 युवक आए और शव को फेंककर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है।
नीमडी में सर्वाधिक 17.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि 14 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 11 और 12 मई को कुछ इलाकों में वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात आसानी आगे बढ़ा चला है। इसके प्रभाव से ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। प्रशासनिक महकमे को झारखंड में भी अलर्ट पर रखा गया है। पूर्वी खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इस बीच चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ने और पर्यटन संबंधी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का सुझाव दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान की शुरुआत की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा रांची में रविवार को आत्मनिर्भर किसान अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत किसानों को जैविक और यौगिक खेती के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्रशासिका ब्रह्म कुमारी निर्मला ने कहा कि अधिक उपज लेने के लिए हम लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते रहे, जिससे भूमि की उर्वरता क्षीण होती चली गई। साथ ही उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आज जो हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, खाद बनाते हैं, उपजाऊ खेती हो, अधिक फसल हो, उसके लिए तो उससे फसल तो अधिक हुई, कई अनुसंधान उसके लिए हुए, फसल बहुत हुई, लेकिन किसानों ने उसको अपनाया भी अधिक फसल होने के कारण, परंतु उससे जो धरती की उपजाऊ शक्ति थी वो कम होती चली जा रही है। मौके पर मौजूद सहायक कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि हमें अगर स्वस्थ रहते हुए कृषि भूमि की सेहत को भी बचाना है तो हमें परंपरागत जैविक खेती की ओर लौटना होगा। जो उपज है उसकी वो स्वास्थ्य से भरे हुए हो, खाएं हम तो उसको शरीर में भी लगे, हमें किसी तरह की बीमारी न हो। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़ी बालिकाओं द्वारा आकर्षक नृत्य नाटिका के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण का संदेश दिया गया। खेती को अपनाएं, अपने खेतों को बचाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस दौरान सभी क्षेत्रों में देश की उन्नति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान भी उसी की एक कड़ी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार उपायुक्त ने बैठक आयोजित कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान एवं मतगणना की तैयारी से संबंधित बातों की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। रामगढ़ उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंतिम स्तर की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त ने महेशपुर प्रखंड के सभी सेक्टर दंड अधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की तथा मतदान केंद्रों तक मतदान कर्मियों को पहुंचाने, सभी बूथों का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का आकलन करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 तस्कर पकड़े गए, जिनके पास से 32.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। बोकारो में उप विकास आयुक्त कृतिश्री ने जिले के चास प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फेज 2 के तहत चिन्हित भादाडी पंचायत के धूपनी ग्राम एवं अलकुशा पंचायत के धनडाबर ग्राम का निरीक्षण किया और ग्राम की आवश्यकता अनुसार ग्राम विकास योजना में ली जाने वाली योजनाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर लोहरदगा उपायुक्त ने आदेश जारी कर चुनाव वाले कुछ खास दिनों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा तथा मादक पेय पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने की हिदायत दी है। मदर्स डे पर राज्य के विभिन्न जिलों में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपनी मां के साथ एक फोटो साझा कर इस खास दिवस को याद किया। गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा थाना के जतरो बाजारी गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। बोकारो स्टील सिटीज क्षेत्र स्थित फ्लाई ऐश पाउंड के एक हिस्से का दीवार शनिवार क्षतिग्रस्त हो जाने से रातुडी गांव के निचले इलाके में कुछ घरों में अचानक पानी चला गया, जिसकी सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया तथा मदद का आश्वासन दिया। निचला एरिया वहाँ पे लगभग 20 से 25 घरों के अंदर पानी आ रहा है और इस वजह से लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हम लोगों ने इनके लिए व्यवस्था करी। इनके लिए टेंट की व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। गिरिडीह नगर निगम के जगपतारी मोहल्ले के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा सहारा साबित हुआ है। इस योजना के कारण गरीब अल्पसंख्यकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। गिरिडीह नगर निगम के जगपतारी के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर खुश हैं। महिला जहीदा खातून अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि गरीबी के कारण उनके पास मकान बनाने का पैसा नहीं था। बरसात में खपड़ा के मकान में पानी चूता था तो छतरी लगाकर बैठते थे। आज मकान मिलने से सारी परेशानी खत्म हो गई है। देखिए, हम पहले खपड़ा का मकान में रहते थे तो हमको सरकार कुछ कॉलोनी मिला है, कॉलोनी दिया है तो कॉलोनी हम आज ढलैया मकान बना लिए कुछ अपने से मिला करके। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कुछ कहानी ताहिर और जरहाना खातून की है। इनका कहना है कि बरसात के दिनों में जिंदगी नरक बन जाती थी। गरीबी और पैसे की कमी के कारण कच्चे मकान में रह रहे थे और सर पर छत एक सपना भर था, लेकिन सरकार ने उस सपने को पूरा किया और आज जिंदगी आसान हो गई है। हमारा तकलीफ था और घर बन गया, सरकार दिया। और पहले तो खपड़ा का घर था, बड़ा मुश्किल हो जाता था। माटी के घर है दे के मोदी सरकार घर, बहुत खुशी है। इसी तरह कमरुद्दीन की जिंदगी में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलाव आया है। कमरुद्दीन का कहना है कि खपड़ा के मकान में चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, सब मौसम में दुख था। आज सरकार ने मकान दिया जो जिंदगी में खुशियों का आशियाना बन गया। पहले मजदूरी करते थे, मजदूरी करके हम घर नहीं बना पाते थे। मट्टी का खपड़ा का घर था, सरकार हमको घर दिया, घर बना लिए और अब हम घर में रह रहे हैं सब मिलजुल के। घर तो टूट गया था लेकिन पानी चुभता था, गेट भी नहीं था और सरकार हमको घर दिया था। अच्छा सुरक्षित से रहते हैं और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, हमको बहुत अच्छा से सुरक्षित दिया। इन सबों के चेहरे की चमक यह बतलाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। जिनके मकान अभी बन रहे हैं वो भी काफी सुकून महसूस कर केंद्र सरकार का आभार करते नहीं थकते। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। के पर्चों को लिखने और प्रकाशित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्हें फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया। अवध बिहारी पर वायसराय हार्डिंग की हत्या की साजिश रचने और लाहौर के लॉरेंस गार्डन में बम विस्फोट करने का आरोप लगाया गया था। 8 मई 1915 को उन्हें दिल्ली सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। देश के वीर सपूत अवध बिहारी को नमन। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भाई बाल मुकुंद को भी याद करते हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य भाई परमानंद के चचेरे भाई थे। भाई बाल मुकुंद का जन्म 1889 में झेलम जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
वे सिखों के इतिहास में जाने माने शहीद भाई मतीदास के परिवार से थे, इसीलिए उनके नाम के साथ भाई शब्द जुड़ गया। भाई बाल मुकुंद की राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि तब पैदा हुई जब वे छात्र थे। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने अध्यापन किया, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं की वजह से वे स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में एक मार्च में चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो उन पर बम फेंका गया। वायसराय को केवल मामूली चोटें आईं, लेकिन उनके परिचारक की मौत हो गई। 5 महीने बाद 17 मई 1913 को लाहौर के लॉरेंस गार्डन में कुछ यूरोपीय लोगों पर भी एक और बम फेंका गया। जांच के बाद भाई बाल मुकुंद को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। उस समय वे जोधपुर महाराजा के पुत्रों के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। बम विस्फोटों की जांच के बाद दिल्ली में उन पर मुकदमा चलाया गया और भाई बाल मुकुंद को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 8 मई 1915 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। देश के महान सपूत भाई बाल मुकुंद को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी और लेखक रमेश चंद्र झा को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मई 1928 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। उन्होंने कविताएं, गजलें, कहानियां और उपन्यास लिखे। उनके लेखन में देशभक्ति की भावना भरी है, जिसने लोगों को अंग्रेजों से लड़ाई के लिए प्रेरित किया। रमेश चंद्र झा के पिता लक्ष्मी नारायण झा जाने माने देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने कई बार गिरफ्तार किया था। लक्ष्मी नारायण झा तब भी गिरफ्तार किए गए थे जब महात्मा गांधी सत्याग्रह के लिए चंपारण आए थे। रमेश चंद्र विद्यार्थी नेता बन गए और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन करने के कारण स्कूल से बर्खास्त कर दिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें जेल भेजा गया। कैद में रमेश चंद्र ने भारतीय साहित्य की पढ़ाई की और इस प्रकार स्वाधीनता के बाद कविताएं, गजलें और उपन्यास लिखने लगे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में भारत देश हमारा, जय भारत जय गांधी, जवान जागते रहो और चलो दिल्ली शामिल हैं। उनका उपन्यास अपने और सपने चंपारण की समृद्ध साहित्यिक विरासत की कहानी है। 7 अप्रैल 1994 को रमेश चंद्र झा का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी लेखक को नमन। 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया था। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोध की बजाय आत्मशुद्धि के आध्यात्मिक कृत्य के रूप में वर्णित किया। गांधी जी डॉक्टरों की स्वास्थ्य चेतावनी के बावजूद पूरे 21 दिनों तक बिना भोजन के रहे। अनशन अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई को मिटाने और इस प्रकार भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से एकजुट करने के लिए जागरूकता फैलाने वाला एक आंदोलन साबित हुआ। देश के पहले RRTS कॉरिडोर का पहला ट्रेन सेट बनकर तैयार हो गया है। ये है पूरी तरह भारत में बनी अत्याधुनिक RRTS ट्रेन। जी हाँ, पूर्णतः मेक इन इंडिया पहल के तहत 100% भारत में बनी इस ट्रेन को गुजरात के सावली में स्थित एल्स्टॉम के कारखाने में निर्मित किया गया है। हैंडिंग ओवर समारोह के दौरान शनिवार को एल्स्टॉम के निर्माण संयंत्र में आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की उपस्थिति में RRTS ट्रेन सेट की चाबियां NCRTC को सौंपी गई। मेक इन इंडिया के हमारे आह्वान के बाद पहला RRTS की ट्रेन 80% से ज़्यादा इंडियन मेड है, मेक इन इंडिया है, एल्स्टॉम के प्लांट में बनी है प्रधान तौर पे। इसमें एल्स्टॉम के सभी कर्मचारी और उनके सप्लायर्स सभी का बड़ा योगदान है। NCRTC के सभी कर्मचारियों का बड़ा योगदान है इस सारे सिस्टम को डिजाइन करने में। एल्स्टॉम द्वारा ट्रेनों को NCRTC को सौंपने के बाद इसे बड़े ट्रेलरों पर दुहाई डिपो में लाया जाएगा, जिसे गाजियाबाद में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के परिचालन के लिए तीव्र गति से विकसित किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आनुवांशिक बीमारी थैलेसीमिया के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर, पीड़ितों के स्थायी समाधान पर बल। खान सचिव पूजा सिंघल से जुड़ा सीए सुमन कुमार 5 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर, पति से भी पूछताछ, राजनीतिक बयानबाजी तेज। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र में नहाने के क्रम में मुरुबंदा तालाब में डूबने से 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत, बुड्डा में नदी से 2 नवजात का शव मिलने से सनसनी। और बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ा आसानी तूफान, उड़ीसा बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी, झारखंड में भी प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर।